वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। मुझे हदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तनख्वा का फंड जारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इकानमी डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये हुकूमत चल नहीं सकती। इमरान खान का कहना था कि कोई मेरे घर पर डाका मारे और फिर कहे कि भूल जाओ तो ये कैसा इंसाफ है। बूट को इज्जत देने वालों ने बूट को इज्जत देना शुरू कर दी है और शरीफ खानदान का बूट के बगैर गुजारा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस पर उनका कहना था कि चोरी हुई ही नहीं और केस चल रहा है। पैसा सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के पास चला गया। ये केस इसलिए चलाया जा रहा है कि मुझे अगर जमानत मिले तो इसमें फंसा लिया जाए। उनका कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, उस पर आज तक केस नहीं चल सका। उनका कहना था कि IMF से कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम जरूरी है। सियासी इस्तेकाम तभी होगा जब अवाम को उसका चोरी होने वाला मैंडेट वापस किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि 18 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया, निगरान हुकूमत कॉन्सेप्ट मुकम्मल तबाह किया गया। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और बाकी इदारे मिले हुए थे, उन पर एतमाद नहीं। साफ शिफाफ इंतखाब करवाए, जो भी आए मुझे मंजूर होगा कि हमें एक कौम बनकर रिफॉर्म्स की जरूरत है। जर्मनी और जापान भी एक कौम बनी थी। उनका कहना था कि अटक जेल में बहुत बुरे हालात थे, मेरे साथ बहुत सख्ती की गई, मुझे जमीन पर सुलाया गया। सहाफी ने सवाल किया कि शेख रशीद पार्टी छोड़ गए, उस पर क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि शेख रशीद का शुगल मिस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने साबिक सदर आरिफ अलवी पार्टी छोड़ने वालों की वीडियोस और खैबर पुख्तनख्वा में करप्शन के हवाले से होशरबा इंकिशाफात किए हैं। यूट्यूब पर सहाफी मुबशर लुकमान को दिए गए इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि खान साहब को इब्तिदा में अपने साबिक साथियों के जाने का बड़ा दुख होता था और हमें उन्हें ये बताने में बड़ी खुफ्त महसूस होती थी कि आज फलां चला गया है। उन्होंने कहा कि खान साहब को असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज हटक और महमूद खान से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग हिलेंगे। खान साहब इन लोगों को शायद इसलिए कभी माफ ना करे कि इन्होंने दूसरों के लिए रास्ता बनवा दिया। अगर ये लोग डट जाते तो हमारी क़यादत इस बुरी तरीके से ना टूटती। उनके इस बात के जवाब में मुबशर लुकमान ने कहा वो कैसे पार्टी छोड़ने से मना ना करते। उनमें से कुछ की होटल के अंदर लड़कियों के साथ नाजेबा वीडियोस थी, कुछ के पैसे काटे हुए और रिश्वतें लेने के प्रूफ सबूत थे। उन्होंने तो 1 सेकंड में जाना था। जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं तस्दीक करता हूँ कि जो हमसे गए उनमें से बेशतर के हवाले से शहादत ही थी वीडियोस की। उनको ब्लैकमेल किया गया और वो डहे गए। शेर अफजल के मुताबिक कुछ ने अखलाकी तौर पर और अपने खानदानी रवाबित को बचाने के लिए दूसरी जमात को तरजीह दी। मजे की बात यह है कि बहुत सारी वीडियोस उस दौर में बनी थी जब PTI इक्तिदार में थी और ये किया था, और उसमें ज्यादातर हिस्सा जो था वो फैज साहब का था। मुबशर लुकमान ने तस्दीक चाहिए कि जनरल फैज हमीद, जिस पर उन्होंने जवाब दिया जी हाँ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब वीडियो सामने आई और ये पता चला कि ये जनरल फैज का दौर था तो फिर उस सोच में तब्दीली पैदा हुई कि वो PTI के खैर ख्वाह है। उन्होंने हमारा बन के हमें गुमराह किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार PTI का लीडर नहीं था, उसका जो कटकाट था वो सियासी बसीरत थी, उसको शायद कोई लीडर बनने भी न दे, वो एक फिलिंग द ब्लैंक्स था। आरिफ अलवी इमरान खान के साथ खड़ा रहा या धोखा दे गया? इस सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत ने कहा कि चूंकि मेरी खान साहब के साथ आरिफ अलवी साहब के मौजू पर कई मरतबा गुफ्तगू हुई तो मैं बड़ा सेफली महफूज तरीके से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि खान साहब की नजर में भी आरिफ अलवी अपने एतमाद खो चुके हैं। बहुत पहले जब ये हज पे गए तो उस दौर का फायदा उठाते हुए PDM हुकूमत ने उस वक्त के चेयरमैन सेनेट के जरिए जो कायम मुकाम सदर बना वो कानून साजियां कराई जिनको आज तक हम भुगत रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि फिर उन्होंने उनकी सबसे प्राइम बुनियादी ड्यूटी जो थी वो थी इलेक्शन कमीशन को तारीख देना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ भी, आइन के साथ भी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी। उन्होंने अपने इस ओहदे से, अपने इस मनसब से इनहिराब करते हुए, और अंग्रेजी का एक लफ्ज है शिर्क, अपनी ड्यूटी को शिर्क करते हुए इलेक्शन कमीशन को लिखा कि आप तारीख मुकर्रर कर दें। इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, अकल बेईमानी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने आरिफ अलवी के लिए इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी भी लोग हैं जिन्होंने परवेज हटक से भी ज्यादा माल कमाया है। महमूद खान ने जो दौलत कमाई है और जिस अंदाज में कमाई है, बिलखसूस माइनिंग के शोबे से, उनकी और भी कई सारी चीजें हमारे रेडार पर आई है।